एक आदमी चुनाव में हारता है, एक आदमी चुनाव में जीतता है, लेकिन हर चुनाव में कोई ना कोई एक आदमी ऐसा भी होता है जो ना चुनाव जीतता है ना चुनाव हारता है, बल्कि वो तीसरा आदमी चुनाव किसको हरवाता है और किसको जिताता है, इसी पर सबकी नजर रहती है। ऐसे ही पिछले कुछ वर्षों में हर चुनाव में हैदराबाद से देश में जगह जगह जाकर इलेक्शन लड़ने वाले असदुद्दीन ओवैसी पर लगता है, क्या यूपी के चुनाव में ओवैसी चुनाव हारने जीतने वाले नहीं बल्कि चुनाव हराने जितवाने वाले फैक्टर बनेंगे? नाम असदुद्दीन ओवैसी, पार्टी AIMIM, टारगेट उत्तर प्रदेश में पैठ जमाना। यूपी की सियासी जमीन पर अपना सिक्का जमाने निकले ओवैसी की पहचान उनका जोशीला अंदाज और बेबाक बोल है। जब हर समाज का लीडर है तो मुस्लिम समाज का लीडर क्यों नहीं होगा? हर समाज का नेता है, क्यों नहीं होगा? आसिम नक्कार ने कहा कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर, बोलो अखिलेश तुम मुसलमान को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाओगे डिप्टी चीफ मिनिस्टर? अगर तुमको सत्ता मिलती है तो क्या तुम डिप्टी CM बनाओगे? नहीं बनाओगे। किसको बनाएंगे? जाट को बनाएंगे। किसको बनाएंगे? जाट को बनाएंगे। ये तय हो गया। मगर मुसलमान 19% में उससे कहेंगे कि तुम अभी रुक जाओ, बीजेपी को हराना है। अरे क्या बीजेपी को हम नहीं हरा सकते? हर टीवी के इंटरव्यू में असदुद्दीन ओवैसी के मजनू बन चुके हैं और बार बार लैला को याद करते हैं। हमेशा शेरवानी में नजर आने वाले असदुद्दीन ओवैसी का गढ़ हैदराबाद है, लेकिन प्लान पूरे हिंदुस्तान पर अपनी पार्टी का परचम लहराना। मकसद की तरफ बढ़ते ओवैसी ने यूपी चुनाव को बड़े प्रयोग के लिए चुना, इस उम्मीद में कि 19% मुसलमान उनके भाग्य विधाता बन जाएंगे। किसने तोड़ा बाबरी मस्जिद को? क्या कोई समाजवादी का बोल सका? क्या कोई BSP का बोल सका? क्या कोई कांग्रेस का बोल सका? मैं पूछा जाकर इन लोगों से कि बताओ तुमने बात क्यों नहीं उठाई? तो नजरें झुका लिए। मैं समझ गया क्योंकि मस्जिद मेरी खरीद हुई थी, इनकी नहीं हुई थी। दरअसल ओवैसी की तमाम जुगत 19% मुस्लिम वोट बैंक के उस वोटिंग पैटर्न को तोड़ने की रणनीति का हिस्सा है, जिसमें सबसे ऊपर आज की तारीख में समाजवादी पार्टी है। उत्तर प्रदेश में मुसलमानों का 50 से 60% वोट समाजवादी पार्टी, 15 से 20% BSP और 5 से 10% कांग्रेस को मिलता आ रहा है। सपा, बसपा और कांग्रेस की तिकड़ी में बटे मुसलमानों का एक मुश्त हक पाने के लिए ओवैसी भड़काऊ बयान देते हैं। आजम खान के जेल जाने से ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि हर सेक्युलर दल मुसलमानों को छलता है, खासकर समाजवादी पार्टी। सरकार तुम्हारी थी, तुमने बहुत से काम किए, तुमने दूध भी घर लेकर चले गए, मलाई भी खा लिए, दही भी खा लिए, सबको खा लिया तुमने, मगर जेल में आजम है और कोई CBI इंक्वायरी इन पर नहीं है। मोदी जी, आपका अखिलेश का क्या रिश्ता है? उत्तर प्रदेश की 105 सीटों पर हर 100 में 20 वोट की ताकत रखने वाली मुस्लिम आबादी के बीच जब भी ओवैसी जाते हैं, उनकी हर बात धर्म से शुरू होकर धर्म पर खत्म होती है। ओवैसी ऐसी 100 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे। सवाल ये कि ओवैसी की सियासी पतंग कितना ऊपर जाएगी। उत्तर प्रदेश की कुल 403 विधानसभा सीट में 137 मुस्लिम बाहुल्य है, 47 सीट ऐसी जहां 30% से ज्यादा मुस्लिमों की आबादी। यूपी में चुनावी सभा कहीं भी हुई हो, पूर्वी या पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ओवैसी के भाषण का स्टाइल एक रहता है। सबसे पहले ओवैसी मुसलमानों से कहते हैं, आपकी अनदेखी हुई। मुस्लिम आबादी को फिर एहसास कराते हैं, जिन्हें तुमने वोट दिया उनसे धोखा मिला। फिर ओवैसी इस बात पर जोर देते हैं कि मैं वोट काटने वाला नहीं हूँ। इसके बाद ओवैसी बीजेपी और संघ पर निशाना साधते हैं।
मुस्लिम मतदाताओं को फिर उनकी ताकत याद दिलाते हैं। इसके बाद किसी धार्मिक विवाद पर नब्ज दबाकर भड़काऊ बयान के आरोपी बन जाते हैं। जब तुम डर को निकालोगे अपने दिलों से उत्तर प्रदेश के मुसलमानों, तुम्हारी क़यादत उसी दिन बन जाएगी। बीजेपी का डर किसी और को दिखाओ। 7 साल से मोदी प्रधानमंत्री है और अखिलेश की कैबिनेट का सबसे बड़ा मुस्लिम मंत्री जेल में है और अखिलेश को मोदी कुछ नहीं करते। कौन भी टीम है अब? कौन मिला हुआ है? ओवैसी की लाइन एकदम क्लियर है। तभी तो जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 300 सीट से ज्यादा सीटों पर जीतने का दावा करते हैं, जब अखिलेश 400 सीट की हुंकार भरते हैं, तब उत्तर प्रदेश में 2017 में 1% वोट भी न जुटा पाने वाले ओवैसी मुस्लिम मतदाताओं के बीच एक सपने की पतंग उड़ाते हैं। सपना यूपी में मुस्लिम मुख्यमंत्री का। याद रखो मेरी इस बात को, हमेशा योगी मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। हमेशा मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। और हम मुसलमान वक्त के एतबार से खामोश जरूर हैं, मगर याद रखो हम तुम्हारे जुल्म को भूलने वाले नहीं हैं। यूपी में 10% आबादी की ताकत वाले ब्राह्मण समाज से 6 मुख्यमंत्री बन चुके हैं। 8.5% क्षत्रिय वोट बैंक की ताकत वाले 5 राजपूत भी यूपी में सीएम बने। 8.5% यादव समाज से भी 3 मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश चला चुके। लेकिन करीब 20% की ताकत वाले मुस्लिम समुदाय का कोई मुख्यमंत्री यूपी में नहीं बना। दरअसल मुस्लिम मतदाताओं को उनकी ताकत का एहसास ओवैसी कराना चाहते हैं, क्योंकि देश में सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य यूपी की जमीनी हकीकत ये भी है कि एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को उतारे बिना 2017 में बीजेपी 300 से ज्यादा सीटों के साथ राजयोग हासिल कर चुकी है। 17 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 57 मुस्लिमों को टिकट दिया, जीत सिर्फ 17 को मिली। मायावती ने 99 मुस्लिम कैंडिडेट उतारे, जीते सिर्फ 5। कांग्रेस के 22 अल्पसंख्यक उम्मीदवारों में 2 के हाथ जीत आई। ऐसे वोटों के बंटवारे के बीच बीजेपी अब्बाजान के बहाने अखिलेश राज का मुस्लिम तुष्टीकरण याद दिला चुकी है। ओवैसी भी मुस्लिमों से धोखे के लिए बीजेपी विरोधियों को ही घेरते हैं। यही तो बीजेपी कर रही है, नफरत फैलाना चाहती है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का नाम तो नरेंद्र मोदी ले लिए, तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान बांसुरी नहीं बजाएंगे। नाम तो ले लिए, मगर ये क्या पोस्टर है फिर? ये सब सरकार कर रही है, नफरत फैलाना मुसलमानों के खिलाफ। अरे इस पर बात करिए ना, आपने क्या किया मुसलमानों के लिए 5 साल में, बताइए। आप तो बोलते कि अपीजमेंट फॉर नन, जस्टिस फॉर ऑल बीजेपी कहती है ना, तो फिर ये क्या है बताइए? फिर आपने क्या 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 जस्टिस किया मुसलमानों के साथ? अब उत्तर प्रदेश की चुनावी थाली में जब बाकी दल जाति समूहों के मिक्स वेज पर फोकस कर रहे हैं, तो ओवैसी का लक्ष्य सिंगल मील वोट बैंक यानी मुसलमान पर। मुस्लिम वोट बैंक पाने की इस होड़ में वोट काटने वाले वोट कटवा की छवि ओवैसी की सबसे बड़ी दुश्मन है। जानकार मानते हैं कि ओवैसी की सियासी महत्वाकांक्षाएं बीजेपी की राह में फूल का काम करेगी और बीजेपी को सीधी टक्कर दे रही समाजवादी पार्टी की राह में पत्थर का। यहाँ ओवैसी की कोशिश समाजवादी पार्टी के मुस्लिम यादव वोट बैंक को तोड़कर अपनी सियासी जमीन बनाना है। सवाल ये है, क्या लखनऊ की लड़ाई में मुस्लिम मुख्यमंत्री का सपना दिखाकर ओवैसी अपना खेल बनाने से ज्यादा किसी का खेल बिगाड़ने वाले हैं?